दोस्तों, क्या आप अपने काम हमेशा कल पर टालते रहते हैं? क्या काम टालने की आदत पर काबू पाने में आपको परेशानी हो रही है? अगर हाँ, तो इस वीडियो में कुछ तरीके हैं जिनको आजमाकर आप अपनी इस आदत को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आप बहुत लंबे समय से कोई योजना बना रहे हों, लेकिन उस काम की शुरू करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हों जिसे आप करना चाहते हैं। चाहे वह आपके घर को साफ करने का काम हो, या फाइलों को व्यवस्थित करने का, या फिर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का, तो फिर आपकी प्रेरणा को बढ़ावा देने में ये तरीके काम आ सकते हैं। विचारों को लेकर जागरूक बने। जब कभी आप खुद को यह सोचते हुए पाते हैं कि मुझे अभी ऐसा करने का मन नहीं है, या मैं इस पर बाद में काम करूंगा, तो समझ लें कि आप विलंब करने वाले हैं। ऐसा होने पर सबसे पहले एक गहरी सांस लें और खुद को याद दिलाएं कि आपके लिए उक्त काम को अभी पूरा करना क्यों जरूरी है। फिर अगले 5 मिनट तक टास्क के साथ बैठने की कोशिश करें। ज्यादातर मामलों में तब तक विलंब करने की इच्छा खत्म हो चुकी होगी। अपने डर को दूर करें। कुछ मामलों में डर प्रमुख कारक है जो विलंब में योगदान देता है। यह डर असफलता या गलती हो जाने के भय से जुड़ा हो सकता है। अगर आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है, तो उन सभी विचारों को एक एक करके लिखें। अब उनमें से प्रत्येक को लें और अपने आप से पूछें कि क्या यह विचार आपके जीवन में कुछ सकारात्मक जोड़ रहा है। यदि उत्तर नहीं है, तो विचार में सकारात्मकता के तत्वों को जोड़ें। उदाहरण के लिए, मैं अपने काम को अच्छी तरह से संभाल नहीं सकता के विचार को मैं सक्षम और स्मार्ट हूं से बदलें। धीरे धीरे इस अभ्यास से आप अपनी शिथिलता की आदत को दूर करने में सफल हो जाएंगे। छोटे छोटे कदम उठाएं। कभी कभी किसी काम में हम विलंब इसलिए करते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि उस काम को कहां से शुरू करना है। इसलिए बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर शुरुआत करें। जब आप छोटे छोटे कदमों को पूरा करने में सक्षम हो जाते हैं, तो एक समय में एक चीज से निपटना और अपने बड़े लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाना आसान हो जाता है। योजना बनाएं। शिथिलता पर काबू पाने, कार्यों को पूरा करने के लिए एक योजना बनाएं। एक बार जब आपको पता चल जाए कि आपको कौन से कदम उठाने की जरूरत है, तो अपने कैलेंडर पर जाएं और उन्हें पूरा करने के लिए एक समय निर्धारित करें। अपने रूटीन में गतिविधियों को लिखें कि आप उन्हें दिन में किस समय करने का इरादा रखते हैं। इस तरह योजना बनाने से आपका मस्तिष्क अधिक संगठित और सतर्क रहता है, जो अंततः हमें अधिक उत्पादक बनाने में मदद करेगा। अपने आप को क्षमा करें। आपने अतीत में कई गलतियां की होंगी, लेकिन अपनी गलतियों के लिए खुद को क्षमा करना जरूरी है। अपने आप को बार बार दोष देना अपराध की भावनाओं को मजबूत करता है। अतीत में अटके रहना आपको आगे बढ़ने और मूल्यवान सबक सीखने से रोकता है। इसलिए रोजाना अपने आप से कहें, मैं खुद का क्षमा करता हूं और स्वयं से प्रेम करता हूं। शोधों से पता चलता है कि आत्मक्षमा आपको अपने बारे में अधिक सकारात्मक महसूस करने में मदद कर सकती है और भविष्य में आपके विलंब की संभावना का कम कर सकती है। दोस्तों, आज के कोलाहल भरे माहौल में मौन का क्या महत्व है, यह पहली फुर्सत में महानगरों, बड़े शहरों से भाग निकलने को आतुर लोगों से पूछिए। आखिर वे क्यों एकांत, बिल्कुल खामोशी वाली जगह के लिए व्याकुल हो उठते हैं? दरअसल मौन एक ऐसी साधना है जो हमें जीवन को, उसके उपक्रमों को समझने की गहराई देती है। मौन मानव जीवन का सबसे बड़ा बल है। भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध वर्षों तक मौन रहने के बाद कैवल्य प्राप्त कर सके। महात्मा गांधी कहते थे, बोलना सुंदर कला है, मगर मौन इससे भी ऊंची कला है। यह सर्वोत्तम भाषण है। अगर एक शब्द से काम चले तो दो मत बोलो। क्रोध का दमन करने में मौन व्यक्ति की जितनी सहायता करता है, उतना कोई अन्य नहीं करता। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, वाणी का वर्चस्व रजत है, किंतु मौन कंचन है।
पाइथागोरस के अनुसार या तो चुप रहें अथवा चुप रहने की अपेक्षा कोई मूल्यवान बात कहें। प्रमाद के असंख्य शब्दों की अपेक्षा मोती रूपी एक शब्द कहना कहीं अच्छा होता है। इसलिए थोड़े शब्दों में अधिक बात कहना सीखें। शिकागो, अमेरिका में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद के 4 मिनट के भाषण को सुनकर लगातार 2 मिनट तक तालियां बजी थीं। जब किसी ने स्वामी जी से पूछा कि आपने यह कमाल कैसे किया, तब उनका उत्तर था, मेरे गुरु ने समाधि मेडिटेशन के माध्यम से जो मौन साधा था वही मौन मुझे दिया और मैंने उसी मौन को मुखरित किया है। यह सब उसी मौन का प्रभाव है। यदि लोग आवश्यकतानुसार बोलें तो 60% झगड़े स्वयं खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा जब सामाजिक प्रसंगों में लोग एक दूसरे से मिलते हैं तब इतनी विनम्रता, भद्रता के साथ मिलते हैं कि ऐसा लगता है जैसे प्रेम और मित्रता में डूबे हुए हैं। लेकिन थोड़े करीब आइए तो वे 2-4 दिनों में ही अपने दुहक का रोना शुरू कर देंगे। 2-4 दिन भी बहुत हुए। यात्रा में किसी के साथ 2-3 घंटे भी रह जाइए तो वह अपना दुहक रोना शुरू कर देगा। किसी भी आदमी से पूछिए तो ऐसा लगता है कि वह जो बताता है चेहरे से वैसी वास्तविक स्थिति नहीं है। सभी लोग मुखौटे पहनकर घर से बाहर निकलते हैं। इसलिए अजनबी आदमी से मिलने में सुख मिलता है। सुख का कुल कारण इतना है कि दोनों थोड़ी देर एक दूसरे को धोखा देने में सफल रहते हैं। परिचित आदमियों से बिल्कुल सुख नहीं मिलता क्योंकि वे सब उपद्रव प्रकट कर देते हैं आकर। यह मन का अंधेरा पहलू है, उसे कभी उजाले में लाया नहीं जाता। इसलिए जो लोग करीबी दोस्त बनते हैं उनसे ही दुश्मनी भी शुरू हो जाती है। दुश्मन बनने से पहले दोस्त बनना बहुत जरूरी होता है। आदमी अंदर बाहर से एक नहीं है। खुशी बाहर सजाकर रखता है, दुख भीतर छिपाकर रखता है। जब तक ये दोनों तल एक नहीं हो जाते तब तक आदमी शांत और सुखी नहीं हो सकता। सोचिए, दिखावा करने की जरूरत क्या है? सभी के तराजू में कुछ न कुछ दुहक होता ही है। आप कितना ही छिपाएं, पता चल ही जाता है। इसलिए सुकून की जिंदगी जीना चाहते हैं तो यह धोखाधड़ी बंद करें। जैसे हैं वैसे ही पेश हों, इससे दूसरों को भी राहत मिलेगी। वे भी अपना असली चेहरा दिखाने लगेंगे। जिंदगी में सभी अजनबी हैं, वैसे ही बने रहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।